हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहां भी होंगे आप शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए इसमें बात करेंगे हम टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास की प्रैक्टिस सेट की। कई दिन गैप हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जो है कंटिन्यू वीडियो आएगी, जो कि आपको 12 बजे मिलने वाला इतिहास, फिर शाम को 7 बजे मिलेगा आपको यूपीटर प्लस सी पेट के लिए और लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट, जो कि सुपर डेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और इसमें 32 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जहां आवश्यकता होगी वहां क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो यदि आप कॉपी और पेन नहीं लिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जहां इंपॉर्टेंट लगे आप वहां उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, उस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, के वीरेशलिंगम, के एन नटराजन या फिर के एम जी रनाडे ने? तो इसको शुरू किया था के एन नटराजन ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1890 में, और ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 1840 में पूना परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जांभेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी या फिर दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर? तो ये शुरू किया था दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि आप जानते हैं कि ये कब शुरू किया गया तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा 1835-36, 39 से 40, 1837 से 38 या फिर 1832 से 33? तो ये कब रहा था, कब तक रहा था? ये रहा था 1835 से 1836 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसने समाचार पत्रों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया था। मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब, किला ए कोहना या फिर पंचमहल? कौन सा स्थित नहीं है? ये है आपका सी, किला ए कोहना स्थित नहीं है। बाकी ये बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मसवस, सुतानाती, सूरत, हुगली। मसवस, सूरत, सुतानाती, हुगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सूरत, यानी कि सूरत, मसवस, हुगली और फिर सुतानाती। ये इसका क्रम है। ये कब कब स्थापित किया गया था? यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत में कारखाना स्थापित किया था, यानी कि सबसे पहले 1613 में। उसके बाद जो है 1639 में मसवस में स्थापना की थी। उसके बाद 1651 में हुगली में तथा 1690 में सुतानाती में स्थापना की थी। तो 1613, 1639, 1651 और 1690 ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका? तो किसके सुझाव पर जो है ये बहिष्कार किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकात ए नासरी, खैर उल मजालिस, रेहला या फिर फुतूह उस सलातीन? तो ये कौन सा है? ये है आपका बी ऑप्शन, खैर उल मजालिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाली आय से, सामान पर लगने वाले कर से, भू राजस्व से या फिर मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से? तो किससे दिया जाता था? ये दिया था वेश्यालयों की होने वाली आय से, यानी कि वेश्यालयों से जो आय होती थी उससे पुलिस का वेतन दिया जाता था। निम्न में से किस भवन में चतुष्केंशवंशीय मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन या फिर चित्तौड़ का दुर्ग? तो किस में किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अलाई दरवाज़ा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदनम बेगम अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, सफ़ी खां शाहजहां या फिर जेबुन्निसा बहादुर शाह द्वितीय? तो ये क्या दिया कि गुलबदन बेगम ने अकबर के काल में हुमायूंनामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं
वो क्या है उसको आइए देखते हैं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहाँ के काल में पादशाहनामा, तो ये शाहजहाँ होगा, पादशाहनामा की रचना की है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और खफ़ी खां ने औरंगजेब के समय मुंतखब उल लुबाब की रचना की है। और जबुनिसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संत को स्वीकार किया था? गायकवाड़, सिंधिया, भोसले या फिर होलकर? तो सबसे अंत में किसने स्वीकार किया था? वे कहते हैं होलकरों ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, या पट्टदकल मंदिर ऐहोल में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में, ये उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था वो कौन था? निकीतिन, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता या फिर फरिश्ता? तो ये कौन था? ये था निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो ये कौन था? ये था 1935 का एक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है? निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार, उपद्रव, हुगली का समीपवर्ती बंदरगाह या फिर बाजार स्थल? तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको भली भांति पता होगा। दस्तक क्या था? एक निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार से है, जो कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार के लिए दस्तक जारी किया था, जिसका ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए भी दुरुपयोग किया गया था। तो आपको ये क्या लगाना है? ये ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह का अग्रदूत कौन नहीं था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान या फिर अहोम विद्रोह? तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उलगुलान। किसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर बीजी तिलक ने? किसने लिखी थी? ये लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1908 में लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खां, आगा खां या फिर सैयद अमीर अली? किसका हुआ था? ये हुआ था आगा खां का। सी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का एक परित्याग किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, एमहर्स्ट, बेंटिक या फिर कैनिंग ने? किसने किया था? ये किया था बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1831 ईस्वी का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? गुजरात, बंगाल, राजपूताना या फिर छोटा नागपुर? तो किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था डी ऑप्शन, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वायसराय कौन थे? वेवेल, लिनलिथगो, विलिंगटन या फिर इरविन? तो ये कौन थे? ये थे लिनलिथगो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतों में दैध शासन कब लागू किया गया था? 1919, 1929, 1944 या फिर 1943? तो ये किया गया था 1919 में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सही है? कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया, हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी, मुस्लिम लीग को अलग रखा गया, उपरोक्त सभी सत्य हैं? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? पूर्व बंगाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार या फिर सभी राज्य बने? तो कौन कौन बने थे? ये बने थे उड़ीसा और बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम निकला? कांग्रेस ने विरोध किया, लीग ने समर्थन किया, गांधी जी ने स्वागत किया या फिर सभी गलत हैं? तो क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम हुआ? या भली भांति जानते हैं। और ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में था, यानी कि मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और इसका कांग्रेस ने क्या किया था? विरोध किया था। आपको अच्छी तरह से मालूम है।
ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? मालवीय, गोखले, तिलक या फिर भगत सिंह? तो कौन था? ये थे भगत सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से हुआ था? 1861, 1892, 1909 या फिर 1919? किससे हुआ था? ये हुआ था 1919 से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया था? 2, 3, 4 या फिर 5? कितनी श्रेणी में किया गया था? ये किया गया था 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सा था? ये था वे राज्य जिनके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था। इन राज्यों में गोद प्रथा पर पूर्णतः पाबंदी थी। अगला था वे अधीनस्थ राज्य जिन्हें गोद लेने से पूर्व सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। और तीसरा था वे देशी राज्य जो गोद प्रथा अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस तरह से 3 श्रेणियाँ थी। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? 1790, 1793, 1799 या फिर 1758? तो ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1793 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया था? रूसी राजदूत का स्वागत, अंग्रेजों द्वारा क्वेटा पर अधिकार, अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा था? ये था अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपने कितने सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।